परमेश्वर बहुत महान है, उसकी सामर्थ्य अपार है। उसने आकाश, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है उसकी रचना की। जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या क्या रचा है तो हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं। जो कुछ परमेश्वर ने रचा वो सब अच्छा था। हर वस्तु उसकी महानता और भलाई और सामर्थ्य को प्रकट करती है। परमेश्वर ने विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जंतु और जानवर बनाए। तब उसने मिट्टी लेकर प्रथम मनुष्य को बनाया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका। ये पहला मनुष्य आदम कहलाया। तब परमेश्वर ने आदम की पसली निकाली और उससे स्त्री को आदम की पत्नी होने के लिए रचा। उसे हव्वा नाम दिया गया। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में उन्हें रचा, इसलिए वो उसकी संगति का आनंद उठाते थे। वो बगीचे में आनंद से उसकी उपस्थिति में रहते थे जो परमेश्वर ने उनके लिए रचा था। बगीचे को अदन की वाटिका कहा गया। वहां पर कोई पीड़ा या मृत्यु नहीं थी। परमेश्वर ने आदम से कहा, तुम हर एक पेड़ का फल खा सकते हो, एक को छोड़कर। अगर उसको खाओगे तो मर जाओगे। लेकिन एक दिन शैतान ने हव्वा को परखने की कोशिश की। उसने फल तोड़ा और खाया और अपने पति को भी दिया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि परमेश्वर से ज्यादा शैतान पर उन्होंने विश्वास किया। उसी क्षण परमेश्वर के साथ उनका संबंध टूट गया, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और उसकी आज्ञा तोड़ने वाले उसकी उपस्थिति में नहीं रह सकते। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन के बगीचे से बाहर निकाल दिया। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, इसलिए उन्हें शर्मिंदा होना पड़ा। इसकी वजह से आदम, हव्वा और उनके सारे वंशज दुख और मृत्यु के भागीदार हुए। लेकिन परमेश्वर बहुत दयालु है। उसने मनुष्य से प्रेम करना नहीं छोड़ा। उसने मनुष्यों को फिर से अपनी संगति में लाने का रास्ता पहले से ही तैयार कर लिया था। पवित्र शास्त्र में परमेश्वर अपनी इस योजना को प्रकट करता है, जिसके द्वारा वो मनुष्यों को उस दंड से, हम उस परमेश्वर को कभी नहीं जान पाएंगे। भारतीय दर्शन शास्त्र में लिखा है, पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप संवाद त्राहिमाम पुंडक्षाम सर्व पाप हरे हरे। अगर कोई कहता है कि नहीं, मैंने तो अपने जीवन में कोई पाप ही नहीं किया, मैंने कोई बैंक नहीं लूटी आपने कोई बैंक, किसी की हत्या की नहीं की, हमने कोई गलत, हमने किसी के खेत पे कब्जा नहीं किया, हमने किसी के घर पे कब्जा नहीं किया, तो हमने तो कोई पाप ही नहीं किया। तो ऋषि वेदव्यास जी कहते हैं, पापम पापात्मा पाप कर्मा, मेरा तो जन्म ही पाप में हुआ है। तुलसी याजक आए के कौन भयो समर्थ, कंचन पे कुंचन किन्ना पसारो हाथ। संत तुलसीदास जी ने कहा, इस संसार में कौन हुआ कि जिसने पाप नहीं किया। इसलिए महाभारत शांति पर्व में लिखा है, अश्रद्धा परम पापम श्रद्धा पाप प्रमोचनी। अंधकार अश्रद्धा हमारे जीवन में उस पाप को जन्म देती है, लेकिन श्रद्धा जो है, विश्वास जो है, उन पापों को खत्म कर देता है। लेकिन ये विश्वास तब तक संभव नहीं जब तक आप उस परमेश्वर को जाने नहीं। उस परमेश्वर का परिचय कौन देगा? इसलिए जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, तो लिखा है कि स्वर्ग से फरिश्ते उतर कर आए, स्वर्गदूत उतर कर आए, और जो गडरिये अंधकार में बैठे थे, बाइबल कहती है उनके ऊपर एक बड़ी ज्योति चमकी। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से आप सबका स्वागत है। आप लोगों ने जो संदेश अब तक सुना है, जो कुछ आपने देखा है, उसके लिए धन्यवाद। सुसमाचार यीशु मसीह का आप लोगों को बताया जाता है इसीलिए कि आपको जानकारी हो कि एक परमेश्वर है जो स्वर्ग से आपके लिए मनुष्य का रूप धारण करके कुंवारी मरियम के पेट में उत्पन्न हुआ। उसका उद्देश्य एक ही था कि इंसान की पाप का बोझ को उठा लिया जाए, श्राप के बंधन से आजाद हो और पिता के दंड से बच जाए। क्योंकि एक पापी को उद्धार और छुटकारे का कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है, और वो है यीशु मसीह। प्यारो, इन दिनों में हम देख रहे हैं कि हर एक इलाका में सुसमाचार बताने वाले को रोका जाता है, पाबंदी लगाया जाता है। आप लोग सोचो जरा,
ये जो सुसमाचार है ये आपका धर्म को बदलने के लिए नहीं, आपका जीवन को बदलने के लिए दिया जाता है। ये सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर का राज्य, मतलब वो राज्य है प्रभु का राज्य, वो स्वर्ग का राज्य है। इस धरती पर परमेश्वर को राज्य नहीं बनाना है, इस धरती पर परमेश्वर को इंसानों को छुटकारा दिलाना है, इंसानों को जीवन दिलाना है। प्रभु ने वादा किया है कि मैं तुम्हारे लिए एक स्थान बनाने जा रहा हूं, पिता और पुत्र हम सब एक साथ अनंत काल का जीवन जिएंगे। हमेशा का जिंदगी देने के लिए आया है। यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह का मरना, यीशु मसीह का गाड़ा जाना, पुनरुत्थान होना, फिर से उठा लिया जाना और वो दोबारा आने वाला है। वो यीशु मसीह न्यायी है, वो न्याय करेगा। उसके हाथ में न्याय करने का अधिकार पिता परमेश्वर ने दिया है। यीशु कोई साधारण इंसान नहीं है, भले वो उस इंसान के रूप में आया, लेकिन आपका मेरा परमेश्वर है, अपना शरीर का परमेश्वर, हमारा जीवन का परमेश्वर है। प्यारे, ये सुसमाचार के द्वारा लोग शराब के बंधन से आजाद हो रहे हैं, लोग श्राप के बंधन से आजाद हो रहा है, लोगों का जीवन बदल रहा है। हाँ, कितने सारे लोग ऐसे हैं आंसू के साथ भूखे प्यासे, लेकिन कितने सारे मसीह लोग उनके लिए रेशन दे रहे हैं, उनके लिए जाके सुसमाचार बताकर उनके आंसू को पोंछ रहे हैं, प्रभु के वचन को उन्हें सुनाकर उन्हें तसल्ली देते हैं। कौन सा बुरा काम कर रहे हैं? भारत देश के लिए प्रार्थना करते, हर एक इंसान के लिए प्रार्थना करते, लोग उनके विरुद्ध कई सारे दोष लगाते, फिर भी वे लोग उनके लिए प्रार्थना करते। क्यों पता है? क्योंकि यीशु मसीह ने एक कानून बनाया है। वो कहते हैं जो कोई भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, यीशु ने कहा उनके लिए प्रार्थना किया करो जो आपके विरुद्ध है। इसीलिए मसीह में जितने सारे लोग हैं जो आप लोग उन्हें दोष लगाते हो, मारते हो, उन्हें भगा देते हो, उनके चर्च को तोड़ते हो, वो लोग तोड़ने के बाद भी, मार खाने के बाद में भी वो लोग आपके लिए प्रार्थना करते, वो लोग थकते नहीं, क्योंकि उन लोगों को पता है कि आपका प्राण का कीमत क्या है, आपकी आत्मा का कीमत क्या है। अगर हम जब इस धरती पर, अगर हम हमारा जिंदगी को समाप्त करते, थोड़ा सोच के देखो, जब हम उठेंगे तो हम नरक में रहेंगे क्या स्वर्ग में रहेंगे? स्वर्ग वो जगह है जो परमेश्वर का बड़ा राज्य है, न मिटने वाला राज्य है। यीशु मसीह का इच्छा यही है कि आप नरक नहीं जाना चाहिए। नरक आपके लिए नहीं बना है, नरक इंसान के लिए नहीं बना है, इंसान के लिए स्वर्ग बनाया गया है जहां पर परमेश्वर रहता है। ये सुसमाचार जो यीशु मसीह, उसका जन्म और उसका पुनरुत्थान होना, इसे स्वीकारो, इसे विश्वास करो कि यीशु परमेश्वर है। वो सीमित नहीं है किसी जात पात, उसके अंदर नहीं आता यीशु मसीह। अमीरी गरीबी, चंगाई, छुटकारा, चमत्कार करना, इसके अंदर वो सीमित नहीं है। ये परमेश्वर है, ये आपको बचाने के लिए है, ये आपको मृत्यु का घाट उतारने के लिए नहीं आया, ये आपको अनंत काल का जीवन देने आया। चलो यीशु मसीह को अपना उद्धार करता मानो। देखो, परमेश्वर आपके जीवन को सफलता की ओर, मतलब स्वर्ग राज्य में जो समाधान है वो आपको मिलेगा। सुसमाचार का उद्देश्य यही है कि आप यीशु मसीह को जान लो, परमेश्वर कौन है जान लो। परमेश्वर आप लोगों को आशीष करे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।